आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग के बीच पड़ोसी मुल्कों पर ईरान ने 12 क्रूज मिसाइलें दाग करके इजराइल की नींदें उड़ा दी। और जब ये 12 क्रूज मिसाइलें दागी गई सीरिया पर, जो कि आतंकी संगठन इजराइल और अमेरिका का काम कर रहा था, उसे निशाना बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब ईरान के द्वारा दिया गया। और जब ईरान के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो सैन्य संगठन में इजराइल के एक हड़कंप देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो आतंकी संगठन काम कर रहे थे, उनके लिए एक दहशत का माहौल खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान को अंडरएस्टिमेट करना कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। तमाम मुस्लिम देशों के साथ किस तरीके का रवैया रहा, वो अगर साइड कर दिया जाए तो ईरान को हल्के में हाँकना इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत का सामना बन गया है। किस तरीके से दहशत का माहौल देखने को मिला है ईरान की क्रूज मिसाइलों का, खासतौर पर इजराइल और अमेरिका में। एक बार इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं, क्योंकि एक खबर की हेडलाइन आप थंबनेल पर देखेंगे, पर 4 खबरें ईरान इजराइल से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। पहली खबर, रूस यूक्रेन के बीच इस देश ने पड़ोसी मुल्कों पर 12 क्रूज मिसाइलें दाग दी, जिसमें तेल कारोबारी का महल तबाह हो गया, जो कि अमेरिका के लिए काम किया करता था। इस खबर को मेन स्ट्रीम और इंटरनेशनल मीडिया से हटा दिया गया। और साथ ही साथ इजरायली सेना में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से सहमे इजराइल ने युद्धक विमानों को अलर्ट कर दिया है। सीरिया लेबनान सीमा पर भगदड़ मची हुई है। और साथ ही साथ रायुल योम की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर गिरी बिजली, ईरान की पासदाराने इनकलाबे फोर्स को आतंकी संगठन की सूची से निकालना चाहता है अमेरिका। और खासतौर पर अमेरिका और इजराइल की आतंकवादी परियोजना पूरी तरह से विफल हो गई है। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चली, उस जंग के दौरान 12 क्रूज मिसाइलें आखिरकार ईरान को क्यों दागनी पड़ी। आपको बताते चलें कि इस सप्ताह के शुरू में इराक पर किए ईरान के मिसाइली हमलों में इराकी कुर्दिश तेल कारोबारी करीम बारजिंजी का आलीशान महल पूरी तरह तबाह हो गया है। कारोबारी का ये महल इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के करीब था। इस हमले के बाद ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उसने ये हमले पिछले रविवार को किए थे। इस हमले में इजरायली खुफिया एजेंसी मौसाद के रणनीतिक केंद्र को निशाना बनाने के लिए 12 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ईरान के ये हमले सीरिया में इजरायली हमले के जवाब में किए गए हैं। इजरायली हमले में पिछले सप्ताह ईरानी अर्धसैनिक बल के 2 जवान मारे गए थे। इराकी कुर्दिश तेल कंपनी केआर समूह के सीईओ बाज करीम बारजिंजी ने मौसाद से उसके किसी भी संपर्क का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मिसाइल ने उसके सुंदर महल को ध्वस्त कर दिया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उनके परिवार को कोई क्षति नहीं पहुंची है। हालांकि मिसाइल हमले में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी की जान गई। अमेरिका ने कहा है कि वे ये नहीं मानता कि उसका दूतावास निशाने पर था, लेकिन इस हमले में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। एक इराकी खुफिया अधिकारी ने भी नाम न उजागर करने की शर्त पर इस महल के इजरायली जासूसी केंद्र होने के आरोप को खंडन किया है, जो कि अमेरिका के लिए इराकी जो बिजनेसमैन था, तेल कारोबारी, वो तेल का कारोबार करता था, जिसके मौसाद से संपर्क थे, उसको निशाना बना करके कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने का काम इजराइल और अमेरिका में ईरान ने कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इजराइल पर गिरी बिजली, ईरान की पासदाराने इनकलाबे फोर्स को आतंकी संगठनों की सूची से निकालने की सोच रहा है।
अरबी भाषा के अखबार रायुल योमे ने पत्रकार नादिर सफदी की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि जब से अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के इस इरादे के बारे में पता चला है कि वे ईरान की पासर दराने इनकलाबे 4 IRGC को आतंकी संगठन की सूची से निकालना चाहता है, इजराइल पर मानो बिजली गिर गई है। तेल अवीव सरकार बार बार वॉशिंगटन को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके इस कदम के खतरनाक परिणाम निकलेंगे। इजरायली मीडिया में चारों ओर बार बार अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है, उसका यह कदम खतरनाक साबित होगा। इजरायली अधिकारी बाइडेन सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वे अपना इरादा बदल दें। वॉशिंगटन ने बुधवार को यह इशारा दिया था कि ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने का समय करीब आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम समझौते के करीब पहुंच गए हैं, अलबत्ता अभी समझौता नहीं हुआ है। नेड प्राइस ने जब यह पूछा गया कि ईरान किस तरह की गारंटी चाहता है और IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से निकालने की मांग पर अमेरिका का क्या जवाब होगा, तो इस पर प्राइस ने कहा कि हम ये समझते हैं कि शेष बचे मुद्दों को हल कर लेना संभव है। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला है कि वे IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर ना निकाले, क्योंकि उसने हजारों जानें ली हैं। इजरायली अधिकारियों की ये चिंता सता रही है कि बाइडेन सरकार ईरान के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि उसने ईरान से इजराइल जैसे अमेरिकी घटकों की सुरक्षा के बारे में ठोस गारंटी भी नहीं ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री यायर लबीद ने संयुक्त बयान में कहा कि IRGC ने हजारों लोगों को मारा है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। हमारे लिए इस बात की पुष्टि करना असंभव है कि अमेरिका उसे आतंकी संगठनों की सूची से निकाल रहा है। एक बड़ा झटका भी लगने की तैयारी इजराइल को लगातार देखी जा रही है, क्योंकि 12 क्रूज मिसाइलें इराकी शहर में दाग करके इजराइल के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश ईरान द्वारा की गई। पर वहीं जब से ये क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है, तब से लेकर के अब तक इजरायली सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि सीरिया लेबनान सीमा पर ईरान के संभावित हमले के डर से इजरायली सेना में भगदड़ मच गई है। जायोनी मीडिया के अनुसार तेल अवीव ने इजराइल की सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने का आदेश दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह रविवार को तड़के सुबह इराक के अरबील में स्थित बदनाम जमाना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और जायोनी सेना के विशेष सैन्य ऑपरेशनल कमांड के 2 ठिकानों पर इस्लामी क्रांति के संरक्षक पर IRGC के मिसाइलों की हुई बारिश के बाद तेल अवीव सख्ते में है। IRGC ने एक बयान जारी करके कहा है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता हमारी रेड लाइन और अरबील की किया गया मिसाइली हमला अवैध जायोनी शासन के अपराधों का मुंहतोड़ जवाब था। उल्लेखनीय है कि 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी को इजराइल ने दमिश्क के उपनगरीय इलाके पर हमला किया था, जिसमें पवित्र स्थलों की रक्षा करने वाले IRGC के 2 जियाले शहीद हो गए थे। समाचार पत्र अशकुल औसत ने शनिवार को तेल अवीव को सुरक्षा सूत्रों के हवाले से सूचना दी कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अरबील में मौजूद इजरायली ठिकानों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए उसे जवाबी कार्रवाई दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अवैध जायोनी शासन ने ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान गणराज्य में मौजूद अपने राजनयिक मुख्यालय को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया है। शनिवार की सुबह रेडियो इजराइल ने भी जायोनी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के सुरक्षा आकलन के बाद दिए गए निर्देश पर अवैध फिलिस्तीनी की उत्तरी सीमा पर अलर्ट घोषित किए जाने की सूचना दी है। इस बीच इजरायली समाचार पत्र हाथरेज ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल ने ईरानी ड्रोन की गोलीबारी की आशंका से अपने युद्धक विमानों को अलर्ट कर दिया है। तो खासतौर पर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है इजराइल में।
12 क्रूज मिसाइलों से जिस तरह से इराकी तेल के कारोबारी का महल ध्वस्त कर दिया, जो कि ईरान के खिलाफ साजिशें रचने का काम कर रहा था, जब उस पर अटैक हुआ तो इजराइल बुरी तरीके से तड़प उठा है। और इजराइल इसके लिए किस हद तक जाएगा ईरान से भिड़ने के लिए, ये भी तस्वीरें सोचने वाली होंगी, क्योंकि इजराइल ईरान से इस लड़ाई में बिल्कुल अलग थलग खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।